मैं जानता हूँ कि प्रत्येक छात्र में एक शक्ति होती है, जो छुपी हुई शक्ति होती है, उसको गढ़ने की आवश्यकता होती है। तो उन छात्रों को उनके मुख्य लक्ष्य के प्रति मैं जागरूक कर देता हूँ, कहिए कि उद्वेलित कर देता हूँ, और वो छात्र के दिमाग में भर जाता है कि मैं कर सकता हूँ। तो वही बात मैं छात्रों को बढ़ता हूँ, तुम कर सकते हो, और छात्र ये समझ जाते हैं कि मैं कर सकता हूँ। ये सबसे बड़ी बात होती है और सफलता का कारण बनता है। नमस्ते, मैं हूं साम्या सिन्हा और आप देख रहे हैं प्रेप टॉक। पेन की ताकत नाम है गुरु रहमान, भक्त है हनुमान जी के, चलाते हैं अदम्य अदिति नाम का एक क्लास, जिसे कि वो गुरुकुल कहते हैं, और वहाँ के बच्चे भी उन्हें गुरु के नाम से जानते हैं। गुरु रहमान का टैग देते हैं। गुरु रहमान का टैग उन्हें एपीजे अब्दुल कलाम से मिला था, जो कि इंडिया के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। उन्होंने गुरु रहमान का टैग इन्हें दिया था। आज हम आए हैं उनकी क्लास में, यहाँ पे उनसे बात करेंगे। उनकी क्लास नया टोला में, पटना के नया टोला में मौजूद है। यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट्स आते हैं, एक एक बार में हज़ारों स्टूडेंट्स आते हैं, बैठते हैं, क्लासेस करते हैं। हिस्ट्री के जो टीचर हैं गुरु रहमान, वो किस लिए खास हैं, किस तरह से वो पढ़ाते हैं बच्चों को, किस तरह से मोटिवेट करते हैं, चलिए उनसे बातें करेंगे, जानेंगे। सर से भी बातें करेंगे और जानेंगे कि उनके टाइम के गुरु कौन थे, जो जिनको वो अपना आइडल मानते हैं। साथ ही और भी बातें उनकी लव लाइफ से रिलेटेड जानेंगे, और भी जो इनसाइड स्टोरीज़ हैं वो उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे। चलिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बाल मुकुंद हुआ। अभी आपका रिजल्ट आया है? रिजल्ट तो आ गया था कभी, अभी तो हम ज्वाइन हैं यहाँ। ज्वाइन कहाँ ज्वाइन कर रहे हैं? छपरा में है। क्या चीज़ की पोस्टिंग क्या है, पूरा बताइए डिटेल। हम एसआई में ज्वाइन किए हैं। छपरा के इलाके में। यहाँ आप कोचिंग करते थे रहमान सर के पास, उसकी जर्नी मुझे बताइए। हम यहाँ आए थे करीब कोरोना के पहले आए थे। उस समय जब यदि आया था तो फॉर्म भरे थे, उसके बाद आए थे, उसके बाद लग गए थे, तो बीच में कोरोना के कारण बंद हो गया था। उसके बाद आए तो मेरे पास तो था, हम यहाँ रेगुलर टेस्ट दिए, और जो ये होता है, मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा लो था, तो सर हमेशा कॉन्फिडेंस देते रहते थे कि ऐसे पढ़ो हो जाएगा तुम्हारा, हमेशा देते रहते थे। और जो होता है एक जुनून हमेशा देते रहे, जिसके कारण मतलब हम भी लगे रहे, टेस्ट कभी नहीं छोड़े, रेगुलर टेस्ट दिए। ऐसा होता था कभी कभी कि नंबर कम आता था तो लगता था कि अब नहीं दे टेस्ट, या होता है ना, तो मन में आता था। लेकिन गुरुजी हमेशा सपोर्ट करते रहे, रेगुलर टेस्ट दिए। शुरू में तो हम आए थे यहाँ तो मेरा 40 नंबर आता था, 40 नंबर 42 नंबर ऐसे आता था, लेकिन फिर टेस्ट देते फिर बढ़िया नंबर आने लगा, फिर लास्ट में। अपनी फैमिली के बारे में बताइए, क्योंकि यहाँ हमने सुना है कि थोड़े से मतलब सर सपोर्ट करते हैं जो फैमिली स्ट्रांग नहीं होती फाइनेंशियली, तो अपनी फैमिली का बैकग्राउंड थोड़ा बताइए। मेरे पिताजी किसान थे, गांव में ही रहते हैं, तो मेरा भी ये स्थिति थोड़ा मतलब आर्थिक स्थिति उतना ज़्यादा बेहतर नहीं था। तो हम यहाँ आए थे तो गुरुजी से मिले थे, तो बोले थे, तो गुरुजी बोले कि ठीक है तुम पढ़ो, पैसा का चिंता मत करो। उस समय तो पैसा हम दिए भी नहीं थे। फिर मेंस में फिर आए तो मेंस में भी वही हुआ, पैसा उतना नहीं था। तो गुरुजी कभी नहीं मना किए। क्लास में आए तो कभी कभी ऐसा होता था कि जो चेक करने वाले थे वो रोकते थे, तो गुरुजी हमेशा बोलते नहीं इसको जाने दो, पढ़ने दो, हमेशा सपोर्ट किए। आप लोग सब सर को गुरुजी कहते हैं? हाँ, हम लोग तो हमेशा मतलब हम लोग का एक यहाँ का जो क्या बोलते हैं, एक तरह से संस्कार समझ लीजिए ऐसा है कि सब लोग गुरुजी ही बोलते हैं। कितनी खुशी हो रही है, और सर को कैसे थैंक यू कहेंगे? मतलब हम तो सर को जितना भी मतलब थैंक यू या कुछ भी बोल दें बहुत कम होगा, हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात है, हमारे लिए तो ये भगवान है। बाकी जो देखेंगे उनको अपने सर के बारे में क्या बताना चाहेंगे? हम यही कहेंगे कि हमेशा मतलब कम से कम ये होता है ना, आदमी कभी कभी घबरा जाता है जब रिजल्ट नहीं होता है, तो वो घबराना नहीं है। गुरुजी हमेशा हमको, मेरा भी पीटी हुआ था पिछला बार, मेंस नहीं हो पाया था। मेंस में मेरा थोड़ा कोरोना की वजह से उतना ज़्यादा बेहतर पढ़ाई नहीं हो पाया था, तो गड़बड़ा गया था। तो फिर मिले गुरुजी से, मतलब बहुत बढ़िया सपोर्ट हमको किए, और मतलब एक होता है ना अंदर से हिम्मत दिए। जैसे क्या होता है कि हम लोग, जैसे थोड़ा होता है जो जिनका परिवार कमज़ोर रहता है आर्थिक रूप से, वो लोग सोचते हैं कि यार छोड़ो, दूसरा में लग जाते हैं, कहीं कुछ प्राइवेट ही कर लेते हैं। तो इतना जल्दी घबराना नहीं है, लगे रहना है। और गुरुजी तो हमसे ज़्यादा बढ़िया मतलब सपोर्ट मोटिवेट करते हैं। तो चलिए ठीक है, शुक्रिया। नितेश कुमार। किस चीज़ की तैयारी करते हैं भैया? दरोगा की तैयारी करते। दरोगा की तैयारी करते। सर के बारे में कैसे पता लगा, कोचिंग के बारे में? कुछ मेरे दोस्त लोग पहले पढ़े थे, सीनियर भैया लोग पढ़े थे, वही बताए कि सर के यहाँ से दरोगा की अच्छी परफॉर्मेंस है। अच्छा, सर किस तरह से मोटिवेट करते हैं, पढ़ाते हैं? बिल्कुल अपने बच्चे की तरह मोटिवेट करते हैं, और अच्छे बनने के लिए हर वक्त मोटिवेट करते रहते हैं। सर को आप लोग सर कहते हैं, गुरु कहते हैं? क्या? सर को सर कहते हैं, गुरु के नाम से पुकारते हैं? गुरु कहते हैं, गुरु।
गुरु नाम में गुरु लगता है हर जगह। टेस्ट वगैरह के बारे में बताइए। हाँ, टेस्ट वगैरह होते हैं इसके बारे में। टेस्ट, हाँ टेस्ट चलती है 11 से 1। ये टेस्ट किस तरह से होती है, किस तरह से गुरु रहमान का जो कोचिंग है बाकियों की कोचिंग से अलग है? सही में हर जगह से टेस्ट अलग है। सर की टेस्ट जो है काफी अच्छे लेवल के रहते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन रहते हैं, सभी विषय के अलग अलग टीचर्स डिस्कशन करते हैं। क्या नाम है आपका? विकास कुमार। क्या चीज़ की तैयारी कर रहे हैं भैया? बीपीएससी, दरोगा और यूपीएससी तीनों सब कंबाइंड है। आधार है, दरोगा बनना है पहले, दरोगा आधार है, इसके बाद बीपीएससी भी करना है, उसके बाद यूपीएससी भी करना है, रुकना नहीं है। सर के बारे में कैसे पता लगा? क्या? सर के कोचिंग के बारे में कैसे पता लगा? भैया मेरे पढ़ते थे यहाँ, वही बताएं। सर कैसे मोटिवेट करते हैं पढ़ाकर, क्योंकि काफ़ी मजाक भी चलता रहता है बीच में, किस तरह से मोटिवेट? सर फेमस ही है, जिंदगी विशेषज्ञ और इतिहास विशेषज्ञ। तो इतिहास तो बहुत अच्छा पढ़ा देते हैं, यूपीएससी लेवल का पढ़ा देते हैं। बाकी तो सर के बारे में कौन नहीं जानता है। अच्छा, एक जो सबसे अच्छी सर की बात लगती है वो बता दीजिए। बहुत मोटिवेट करते रहते हैं, हमेशा मोटिवेट करते हैं, हमेशा बोलते हैं एकदम पढ़ो बेटा, पढ़ो बेटा, पढ़ो बेटा, बाकी हम सब देख लेंगे। सर कभी भी मतलब जिसके पास पैसा नहीं है, अनाथ बेसहाय, कोई लड़का यहाँ आके पढ़ सकता है। क्या नाम है आपका? कुमारी। और क्या पढ़ती हैं अभी आप? क्या आप तैयारी करती हैं, किस चीज़ की तैयारी करती हैं? अभी बीपीएससी एंटर होगा। यहाँ सर के पास के बारे में कैसे पता लगा, इस कोचिंग के बारे में? पता चलना, दोस्तों से पता लगा? नहीं देखे थे। अच्छा, यहाँ पे कैसे मोटिवेट होती है सर से पढ़कर? हाँ सर अच्छा सेट उट अच्छा करवाते हैं, मतलब कि बेसिक से हम पढ़ाते हैं, मतलब कि 2 पॉइंट अथी करवाते हैं, उसके बाद टॉपिक वाइज टेस्ट करवाते हैं। ठीक है, शुक्रिया। क्या नाम है आपका? शिल्पी। और क्या पढ़ाई करती हैं अभी आप, मतलब किस चीज़ की तैयारी कर रही हैं? बीपीएससी। सर के बारे में कैसे पता लगा? सर के बारे में क्योंकि यहाँ पर जब पहली बार आया तो मेरी एक फ्रेंड पढ़ी थी, वही बताई है। यहाँ पे कहते हैं कि थोड़े से जो मतलब इकोनॉमिकली जो वीक होते हैं या फिर जो फाइनेंशियली अफोर्ड नहीं कर पाते वो लोग यहाँ पढ़ते हैं, तो आपकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है, मतलब आप थोड़ा सा बताएं। नहीं वीक नहीं है, मिडिल क्लास है। तो सर किस तरह से हेल्प करते हैं बाकियों को? जो मतलब ज़्यादा वीक रहता है तो मतलब पढ़ सकता है, मतलब किसी पे उतना प्रेशर नहीं देते हैं। और यहाँ टेस्ट के बारे में बताइए, टेस्ट वगैरह कैसे होता है? टेस्ट रेगुलर टेस्ट भी होता है और वीकली टेस्ट भी होता है बीपीएससी दरोगा का। सर मोटिवेट करते हैं काफी? हाँ मोटिवेट करते हैं, ज़्यादा पढ़ने में आते हैं। सर कहते हैं कि एक गुरु जो होता है वो एक स्टूडेंट को एक दिशा देता है। अभी हमने एक स्टूडेंट से बात की आपके ही, उन्होंने आपको इस तरह से थैंक यू कहा क्योंकि वो अभी उनका रिज़ल्ट आया था। आप अपने स्टूडेंट को ऐसे कैसे मोटिवेट करते हैं कि वो इतने ज़्यादा मोटिवेटेड रहते हैं और हमेशा ही आपके नाम को लेकर ऐसे आगे बढ़ते रहते हैं? देखिए, मोटिवेशन, चूँकि मैं जानता हूँ कि प्रत्येक छात्र में एक शक्ति होती है, जो छुपी हुई शक्ति होती है, उसको गढ़ने की आवश्यकता होती है। तो उन छात्रों को उनके मुख्य लक्ष्य के प्रति मैं जागरूक कर देता हूँ, कहिए कि उद्वेलित कर देता हूँ, और वो छात्र के दिमाग में भर जाता है कि मैं कर सकता हूँ। तो वही बात मैं छात्रों को बढ़ता हूँ, तुम कर सकते हो, और छात्र ये समझ जाते हैं कि मैं कर सकता हूँ। ये सबसे बड़ी बात होती है और सफलता का कारण बनता है। ये गुरुकुल के बारे में मुझे बताइए सर कि गुरुकुल कैसे शुरू हुआ, कब से शुरू हुआ? देखिए, गुरुकुल के पहले तो मैं 94 से पढ़ा रहा हूँ, जो पार्ट 1 में था। चूँकि मेरा लव मैरिज है, लव मैरिज में भी इंटर रिलीजन मैरिज है, तो वैसी परिस्थिति में तो बहुत तरह के उहापोह की स्थिति हमारे जीवन में आई। कभी मैंने पेपर बांटा, कभी पोस्टर साटा, तो कभी बजरंगबली के मंदिर के पास बैठकर मैंने 1.5 साल तक खाना खाया। तरह तरह की विषम परिस्थिति थी। तो उस विषम परिस्थिति से झेलते हुए फिर मैंने पढ़ाना शुरू किया। विनय कंठ थे और एक यहाँ पर बहुत बड़े टीचर थे जो अब तो नहीं रहे इस दुनिया में, तो उन्होंने पहला बार हमको ब्रेक दिया ईस्ट वेस्ट कोचिंग में। तो 94 था वो, 94 से उसी ब्रेक के बाद मैं धीरे धीरे बढ़ता गया। तो लगातार पहले ये रहमान हिस्टोरिका के नाम से चला। रहमान हिस्टोरिका कन्वर्ट किया 2006 में एम सिविल सर्विसेज, सिविल सर्विस ग्रुप में कन्वर्ट किया, और 2004 में दरोगा की बहाली आई थी। तो 2006 में हमारे पास लगभग 12,000 से अधिक लड़के थे। तो उसकी ज़बरदस्त सफलता। 2008 में मेरी बेटी का जन्म हुआ, जिसका नाम अदम्य अदिति रखा गया। तो इस गुरुकुल को हम लोगों ने अदम्य अदिति गुरुकुल के नाम पर उस बेटी के नाम पर रख दिया। तो वो चल रहा है
और ये इस ऊपर वाले की बहुत बड़ी मेहरबानी है कि अब तक 7,856 से अधिक सब इंस्पेक्टर इस गुरुकुल से निकल गए हैं, 167 DSP निकल गए हैं, 10 IPS हैं, IAS हैं, गुरुकुल से निकले, हजारों लाखों की संख्या में नौकरी निकली है। तो इस गुरुकुल में मैंने एक चीज़ देखा कि यहाँ पर बिहार की जो परिस्थिति है, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड से भी लड़के आते हैं, तो मैंने यहाँ देखा कि पढ़ने की इच्छा सब में है, लेकिन पैसा सबके पास हो कोई ज़रूरी नहीं है। तो मैंने स्पष्ट रूप से, मैं और मुन्ना जो यहाँ के डायरेक्टर हैं, उनसे मिलकर हम लोगों ने स्पष्ट कर दिया कि कोई भी गरीब हो, अनाथ हो, असहाय हो, दिव्यांग हो, उसको हम लोग 11 रुपये में पढ़ाएंगे। आप पढ़ा भी रहे थे। इसी बीच में ट्रांसजेंडर लोग को 1% की मिल गया, तो फिर ट्रांसजेंडर को पढ़ाना हमने शुरू कर दिया। और भारत में पहला संस्थान है जहाँ 24 ट्रांसजेंडर क्लास करते हैं, और 2 ट्रांसजेंडर ऐसे हैं जिनका बहुत अच्छी जगह नियुक्ति हुई है। एक वीरा यादव है, एक अनुप्रिया है, जिसकी बहुत गजटेड अफसर में नौकरी लगी है। और अभी हमारे पढ़े अब और शहीद के परिवार से हम लोग पैसा नहीं लेते हैं। और मेरा मानना है, मुन्ना का मानना है कि पैसा हो तो दो, नहीं है तो बाद में दे देना, एकदम नहीं है तो नौकरी के बाद देना। एकदम नहीं देना चाहते तो कम से कम पढ़ ले भैया, भाग जाना लेकिन पढ़ लो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि अगर पढ़ने से तकदीर बदलेगी, तस्वीर बदलेगी, संस्कार बदलेगा, परिवेश बदलेगा, और अंततः ये भारत के ही काम आएंगे। सर, आप अपने लव स्टोरी के बारे में थोड़ा बताइए। आपने बताया इंटर रिलीजन था, तो उसके बारे में बिहाइंड द सीन्स बताइए, कैसे शुरुआत हुई, कैसे आप मिले, कहाँ मिले, कैसे कैसे हुआ सब? देखिए, पढ़ाई के दौर में हम लोग मिले, तैयारी हम लोग कर रहे थे, दोनों हम लोग UPSC की तैयारी कर रहे थे। मैडम का भी सब्जेक्ट एंथ्रोपोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी था, और हिस्ट्री था, मेरा भी हिस्ट्री और एंथ्रोपोलॉजी था। तो क्लास के दरम्यान मिले हम लोग। और लव स्टोरी कैसे लव हो जाता है तो हमको पता नहीं चला, लेकिन हो जरूर जाता। बड़ी खतरनाक चीज़ ही हमको पता चल गया। तो उस परिस्थिति में पता चला, इतना हम जानते थे कि मैडम हिंदू हैं और मैडम जानती थी कि हम मुसलमान हैं, लेकिन ये नहीं जानते थे कि इतनी बड़ी आफत बाधाएं हमारे जीवन में आएगी। इसके बाद तो धीरे धीरे ये बात बढ़ने लगी। तो मैडम ने कहा कि हम मुसलमान से शादी कर ही नहीं सकते, क्योंकि मुस्लिम में 4 विवाह होता है। तो मैंने कहा कि जो आपके हिसाब से हो उस हिसाब से करेंगे। फिर बोली कि बच्चे का नाम भी अपने हिसाब से रखेंगे, मुस्लिम के हिसाब से नहीं रखेंगे। तो मैंने उस वक्त गाना गाया था, जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे, तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे। तो उसी आधार पर हम लोग चल रहे हैं। प्यार बड़ी ख़राब चीज़ है, ख़तरनाक चीज़ है। और मैं आपके चैनल से स्पेशली बताना चाहूँगा तमाम युवाओं को और बेटा और बेटियों को कि प्यार अगर हो जाए तो बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन कोशिश यही होनी चाहिए कि भगवान अलग नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान अलग होने में बहुत टफ है। और सब गुरु रहमान हो जाए संभव नहीं है, क्योंकि लात जूता से भरपूर मेरी ज़िंदगी रही है, गोलियों से भरपूर रही है, लेकिन मैं टूटा नहीं, झुका नहीं। और मेरी पत्नी भी हमारे साथ लगी रही। और आज है कि आज 2 बच्चे हमारे पास, अदम्य अदिति और अभिज्ञान अर्जित। अदम्य अदिति बेटी है मेरा, अभिज्ञान अर्जित मेरा बेटा है। और बहुत अच्छा से परिवार चल रहा है। 2007 में विवाह मेरा हुआ, बिरला मंदिर में विवाह किया, फिर कोर्ट में विवाह किया। अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा चीज़ है। लेकिन लव इज़ टू टफ टास्क। लव करना, लव कहना और लव निभाना, तीनों में बहुत अंतर है। सर, आपने बताया कि आपको गोली भी लग चुकी है। मैंने एक वीडियो में देखा कि आपको विकास वैभव सर के साथ काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग है, दोस्त हैं आप लोग। तो जो गोली लगी थी और उस टाइम का जो इंसिडेंट था, जैसे विकास वैभव सर आपको देखने के लिए आते थे या फिर एक सिक्योरिटी गार्ड के तौर पे आपको प्रोवाइड कराते थे, वो सब चीज़ें क्या थी? देखिए, विकास मेरा दोस्त है, अब बहुत करीबी दोस्त है। 2006 की बात है जब गोली हम पर चली थी। 2006 में विकास पटना के सिटी SP हुआ करते थे। तो पता चली, तो ये अजीब संजोग है कि जब ये मेरे साथ घटना हुआ तो मैं उस वक्त रमना रोड में पीली कोठी में रहा करता था। तो घटना हुई तो सबसे बड़ी विडम्बना ये है कि इस घटना में स्थानीय थाना पहुँचती है 1.5-2 घंटा बाद, और पटना का सिटी SP जो कि विकास में था वो पहुँच पहले। और निश्चित रूप से उसने दोस्ती निभाया, दोस्ती के साथ पुलिस का कर्तव्य भी निभाया। इसलिए विकास वैभव को मैं एक दोस्त के साथ साथ उसमें स्वामी विवेकानंद भी कहता हूँ, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे गुण हैं जो कि जात और धर्म से बिल्कुल अलग हटकर मानवता की ओर ले आते हैं। इसलिए विकास मेरा दोस्त है। और अगर 2 बजे रात को, 3 बजे रात को अगर हम लोग बोले कि एक दूसरे की ज़रूरत है तो उन्हें संदेह, हम लोग तो कोई पीछे हटने वाले नहीं है। उनका एक अभियान चलता है, लेट्स इंस्पायर बिहार। हाँ, LIB लेट्स इंस्पायर्ड बिहार अब उनका नहीं रहा, ये पूरे बिहार का हो गया। बिहार का हर बच्चा जानता है कि हम अपनी बिहार की पुरानी संस्कृति, संस्कार, परंपरा को जो हम लोग खो चुके थे, उसको विकास ने सामने लाने का प्रयास किया। और विकास
यानी विकास मतलब विकास वैभव सामने लाने का प्रयास किया। और सबसे बड़ी उसमें विशेषता थी कि विकास वैभव ने ये शुरू किया तो शुरू करके प्रारंभ में ये कुछ चंद लोगों के हाथ में था, विकास के हाथ में था, हम लोग थे, 2-4 लोग हम लोग जानते थे, लेकिन धीरे धीरे इसका इतना प्रभाव पड़ा। उस व्यक्ति में एक अद्भुत मैं क्षमता देखता हूँ कि मंडे टू सैटरडे वो एक्सट्रीम ड्यूटी करता था और संडे को कभी बगहा है, कभी रोहतास है, कभी कैमूर है, कभी इधर है, कभी उधर है, वो घूम के उन लोगों के दिनों दिमाग में भरने का प्रयास किया कि बिहार की एक गौरवमयी गाथा रही है, बिहार की एक गौरवमयी संस्कृति रही है। और आज अगर हम किसी दृष्टिकोण से अगर नीचे गिर रहे हैं तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि हम अपनी पुरानी गौरव को कहीं ना कहीं छोड़ रहे हैं। उसी को सामने लाने का काम किया है हमारे विकास वैभव ने, उसी को सामने लाने का काम किया उसके अभियान ने, LIB लेट्स इंस्पायर्ड बिहार। तो लेट्स इंस्पायर्ड बिहार के बारे में मैं बता दूं कि शुरुआत विकास वैभव ने की है और इसकी पहुंच धीरे धीरे पूरे भारत में हो रही है और एक दिन ऐसा आएगा कि पूरे विश्व में इसका डंका बजेगा। सर, आप सुबह से 7 बजे से लेकर रात तक काम करते हैं, तो अपने आप को आप कैसे रिफ़्रेश करते हैं? क्योंकि एक पढ़ाई का भी काम है, टीचिंग का काम है, थोड़ा सा थकान भरा तो होता होगा, डेली पढ़ाना, डेली वही रूटीन। देखिए मैडम, एक बात मैं स्पष्ट रूप से बता दूं कि ज़िंदगी में जब कुछ नहीं रहता तो कुछ खोने के लिए नहीं रहता तो पाने के लिए, कुछ भी रहता तो पाने के लिए रहता है। और जब आदमी के पास जब कोई नहीं हो, ना परिवार हो, ना समाज हो, ना ससुराल हो, ना अपने परिवार का हो, ना धर्म हो, कोई नहीं हो, तो वैसी परिस्थिति में आदमी की मजबूरी होती है ज़िंदगी। और मेरे पास 2 बच्चे हैं, अदम्य अदिति और अभिज्ञान अर्जित, और मेरी पत्नी अमिता कुमारी। तो ज़िंदगी को चलाना एक बहुत टफ काम है। और साथ साथ मैं जिस उत्तरदायित्व को लेकर चल रहा हूँ कि केवल टीचर बन के बना और टीचर बन के ही मर जाऊँ, तो वैसी बात नहीं है। मैं भारतीय हूँ, भारतीय संस्कृति को सामने लाके उसको मजबूती के साथ प्रस्तुत करना। और लोग कहते हैं मंदिर मस्जिद गाय घोड़ा, हिंदू मुस्लिम बैकवर्ड फॉरवर्ड, ये सब बात करते हैं, लेकिन मेरी एक चाहत है कि इन सब के जगह पर एक बार हम लोग बात करें कलम 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 कलम। क्योंकि जिस दिन हम लोग कलम क्रांति की बात करने लगेंगे उस दिन विश्व गुरु का जो सपना हम लोग का है वो पूरा होगा और निश्चित रूप से हम लोग विश्व गुरु के स्वरूप को प्राप्त करेंगे। तो ऐसी परिस्थिति में मैं 7 बजे से लेकर रात को 10:30 बजे तक लगातार क्लास देता हूँ। केवल 2 से 3 1 घंटा का गैपिंग, उसमें नाश्ता मिल गया तो मिल गया, नहीं तो फिर रात को ही करते हैं हम। ऐसी रात को ही करते हैं। तो एक जुनून है, एक पागलपन है। तो क्या कहता है कि दीदार की तमन्ना हो गालिब तो नजरें गड़ाए रखना, क्योंकि दुपट्टा हो या तकदीर सरकती जरूर है। तो बस एक पागलपन है कि एक कलम से क्रांति लाएं और मैं ऐसा करके रहूँगा। इसमें मुन्ना जो मेरा छोटा भाई भी है, डायरेक्टर भी है, उसका बहुत बड़ा सहयोग है। निश्चित रूप से ये क्रांति सफल होगी। इसलिए थकावट होती है लेकिन उसको महसूस हावी होने नहीं देते हैं। सर, आप खुद हज़ारों जो स्टूडेंट्स हैं उनके गुरु हैं। आपके समय में आपके गुरु या फिर आपके जो कह सकते हैं कि मोटिवेशन गुरु कुछ होंगे? देखिए, मोटिवेशन गुरु तो हमारे बजरंगबली है। इसको बहुत लोगों को बुरा भी लग सकता है, बहुत लोग सोचते हैं कि काल्पनिक बात है, लेकिन नहीं। मोटिवेशन गुरु बजरंगबली के बारे में केवल उनकी मूर्ति को देखकर या उनको देख के कुछ नहीं कह सकता है। उनके कर्तव्य को, उनके समर्पण को, उनके त्याग को, उनके भक्ति को देखने के बाद लगा कि 33 करोड़ देवताओं के श्रेणी में एक ऐसा देवता भी है जो मनुष्य प्रजाति में न होके भी एक अनुपम उदाहरण है। त्याग का, आपको कर्तव्य का, समन्वय का एक अनुपम उदाहरण है। तो हमारे मोटिवेशनल गुरु वो है। और साथ साथ अपने प्रारंभिक गुरु की हम बात करें तो प्रारंभिक गुरु लाल बहादुर तिवारी थे और एक अमर भैया हैं जो पश्चिमी चंपारण बेतिया के, वो थे। उसके बाद एक अरशद भी हैं जो अभी पटना, ये हाजीपुर में एडवोकेट है, बहुत अच्छे एडवोकेट है। आपको दीवानी के बहुत अच्छे जानकार हैं, वो लोग हमारे गुरु हुए। और सबसे बड़ी विशेषता मैं बता दूं कि चाहे लाल बहादुर तिवारी जी हों या अरशद भैया हों या अमर भैया हों, ये तीनों लोग बहुत विद्वान होने के साथ साथ एक सबसे बड़ी विशेषता थी कि इन लोगों में न धर्म और जात की कोई फीलिंग नहीं थी और उन लोगों ने मुझे सींचा, उसके लिए उन लोगों को धन्यवाद। जब हम लोग देखते हैं कि कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है या कोई भी जगह है जो पढ़ाई का संस्थान है, वो अपने आप को बहुत एक्सपैंड करता है, लेकिन वहीं देखा जाए तो आप बहुत ही कम सोर्सेज के साथ अपने पढ़ाई के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। आपको नहीं लगता है कभी कि आप भी इस तरह से एडवर्टाइज़ कर रहे हैं अपनी कोचिंग को? क्या हो सकता है वैसे करने में? तो एक इकोनॉमिक अवस्था भी वैसी नहीं है। दूसरी अवस्था की अगर मान लें कि हम प्रचार करना शुरू कर दें, बिल्कुल तरह तरह का खर्च करना शुरू कर दें, तो हमारे पास अगर 100 लड़का आता है तो उसमें
उसमें 100 में 70 लड़के ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हम गरीब हैं। सर आपको गुरु की उपाधि कैसे मिली, उसके पीछे की स्टोरी मुझे बताइए। देखिए, मैं डॉक्टरेट हूँ और दो सब डॉक्टरेट हूँ। मैं एक तो हिस्ट्री में हूँ, दूसरा आरडी में हूँ और एक थावे विद्यापीठ से मिला है, तो उसके बाद छोड़ दीजिए। 2007 में एपीजे अब्दुल कलाम आए थे आपको कृषि मेमोरियल हॉल में, उसमें माननीय नीतीश जी की सरकार बनी थी। उसके बाद वर्ल्ड समिट था, यानी कि विदेश टोटल लोगों को इन्वेस्ट कराने के लिए ये करना था, उसमें राष्ट्रपति महोदय आए थे। तो उसमें एक आर्टिकल मैं पढ़ा था और समझिए कि एक कार्यकर्ता के रूप में मैं था वहाँ किस तरह से कि अव्यवस्था ना हो, तो एक आर्टिकल पढ़ने का मौका मिला और उसी वक्त उन्होंने हमसे पूछा कि क्या करते हो, अंग्रेजी में उन्होंने पूछा क्या करते हो, तो मैंने बताया। तो वो बोले कि नहीं, यू आर नॉट टीचर, आई एम गिविंग यू ए टाइटल गुरु, आर यू एग्री। तो मेरे लिए तो एक अद्भुत पल था और उसी समय 2007 में इन्होंने मुझे गुरु कहकर संबोधित किया और गुरु की उपाधि दी। तो उनको मैं सिरोधार्य करता हूँ उस उपाधि को, और यही कारण है कि मेरे नाम के साथ अब गुरु रहमान लगता है। शुक्रिया सर हमसे बात करने। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपने देखा, हमने सर से बात की, सर की लव स्टोरी के बारे में जाना, साथ ही उनके लाइफ के बारे में जाना कि इनसाइड स्टोरीज़ क्या हैं, उनका रिलेशन जाना, उनके दोस्त विकास वैभव सर के साथ। हमने स्टूडेंट से ये बात की, साथ ही उनसे जाना कि सर किस तरह से उन्हें मोटिवेट करते हैं, कि किस तरह से रहमान सर अलग हैं बाकी सर से। आपने उनकी वीडियोज़ में देखा किस तरह से वो पढ़ाते हैं, किस तरह से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स उनके एक क्लासरूम में बैठे हुए थे, पंखे में पढ़ रहे थे, जो कि बाकी सारे कोचिंग्स में AC वगैरह होता है। अभी के टाइम पर सर का कहना है कि उन्हें किसी भी तरह की एडवर्टीजमेंट की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उनका क्लास ही काफ़ी है, उनका कलम की ताकत जिसे वो मानते हैं वो इसी से क्रांति लाते हैं और यही काफ़ी है उनके क्लास के लिए, उनके बच्चों के लिए। साथ ही आपने देखा कि सर की क्लास से ही पढ़े हुए पास्ड आउट जो हैं दरोगा के पोस्ट में नियुक्ति हुई है बाल मुकुंद जी, उनसे भी हमने बात की, उन्होंने सर के बारे में क्या बताया आपने सुना ही। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही ऐसी वीडियोस देखने के लिए प्रेप टॉक को फॉलो करें। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो मैं आपको बता दूँ कि प्रेप ऑड नाम का एक ऑडियो प्लेटफॉर्म है जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। ये एक ऑडियो प्लेटफॉर्म है जहाँ आज आकर अपने कॉम्पिटिशन की तैयारी की जहाँ आप अपने कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। जितने भी नोट्स हैं, गाइडेंस है, सारे आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। वहाँ पे एक्सपर्ट की गाइडेंस भी मौजूद है। अगर आप एग्जाम के पहले तैयारी करना चाहते हैं और रिवीजन करना चाहते हैं तो विदिन 30 मिनट्स अपने ऑडियो प्लेटफॉर्म से प्रेप ऑड के ऐप से कर सकते हैं। शुक्रिया।